इस साल की बेस्ट मूवी की एंडिंग इस वीडियो में समझेंगे कि एंडिंग में क्या हुआ है और क्या हो अगर धुरंधर 3 बन सकती है तो वो कैसे बन सकती है और इस एंडिंग में क्या-क्या हुआ है इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन सब चीज़ों की। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप पहले जाकर मूवी देख कर आओ और या फिर इस वीडियो को स्किप कर दो। अपनी एंडिंग की शुरुआत होती है हमज़ा जाता है दुबई, वहाँ पर मिलता है अजय सानियाल से जिससे वो उसे फ्री हैंड कर सकते हैं ताकि वो पाकिस्तान, लियारी, बलूचिस्तान या ऐसी चीज़ों पर चाहे जो कर सकता है, उसका मन चाहे वो कुछ भी कर सकता है। फिर वो वही करता है, वो एक-एक कर सबको मारना शुरू कर देता है। वो इस बात का ध्यान भी रखता है कि वो सिर्फ बड़े-बड़े टेररिस्ट को ना मारे, वो सभी उन छोटे लोगों को भी मारे जो कहीं न कहीं इन टेररिज्म अटैक्स में, और वो साथ में अपना गुस्सा बाहर निकालता है जो उसने इतने सालों तक अपने मन में दबाए रखा था। बाकी इसमें कोई फालतू डेथ सीन नहीं दिखाए जो कि ऐसे ही उसने किसी को नहीं मारा। बाकी जो उन्होंने जिन-जिनों को मारा है उनके नाम को उन्होंने खोद-खोद कर निकाला है। आपको मैं जैसे बता दूँ नाम, अब्दुल रहमान मक्की जिसने टेरर फाइनेंस किया था, सैयद खालिद रज़ा कुपवारा ब्लास्ट, अमरजीत सिंह ड्रग डीलिंग एंड ISI एसेट इन इंडिया, मोहम्मद रियाज जयपुर ब्लास्ट, रियाज अहमद अलियास अबू कासिम राजौरी अटैक, दाऊद मलिक इंडियन एम्बेसी अटैक, इम्तियाज़ आलम आर्म्स प्रोवाइडर, अब्दुल भुट्टोवी 26/11 अटैक, ज़हूर मिस्त्री कांधार हाईजैक एंड ड्रग डीलिंग इन इंडिया। और जो आखिर की डेथ है वो उसे एकदम मेजर दिखाया क्योंकि ट्रेलर में भी हमें देखने को मिलता है कि वो कहता है कि हिंदू कोई डरपोक कौम नहीं है, इसलिए उसकी डेथ को दिखाना एकदम मेजर था। हमें वो फिल्म में पता चलता है। और इन सब के बाद बारी आती है हमारे मेजर कैरेक्टर मेजर इकबाल की बारी आती है। उसकी डेथ को भी एकदम पीक दिखाया हुआ है। उसे जैसे मारा है उसमें वो भी एकदम बेस्ट। और इन सब की मौत होने के बाद, इन सबको मारने के बाद चैप्टर शुरू होता है धुरंधर। जब वो मेजर इकबाल को मार देता है तो वो वहीं पर रुकता है और वहाँ पर आता है ओमार जो SP असलम की टीम को लीड कर रहा होता है। SP असलम के मरने के बाद फिर वहाँ पर ओमार आकर उसे जेल में ले जाता है। फिर वो उसे टॉर्चर भी करते हैं कि ताकि वो सच बोल दे। वहाँ पर ISI का चीफ भी होता है, वो ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे कॉल आता है इंडिया की तरफ से जो कि अपनी कॉल पर होते हैं अजय सानियाल साहब। वो उसे कहते हैं कि तुमने हमारा एक लड़का पकड़ा है, एक जेल से छोड़ दो। फिर वो जो चीफ है वो कहता है कि अभी हम उसका क्या हाल करेंगे, वो हम इंडिया का भी करेंगे, इंडिया के वर्ल्ड लेवल पर बेइज्जती भी करवाएंगे। तभी अपने अजय सानियाल अपना इक्का फेंकते हैं और कहते हैं कि कैसा होगा कि अगर एक ISI चीफ अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अपने दुश्मन देश इजराइल प्रोविच्यूज को अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एटॉमिक न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन कुछ पैसों के लिए इजराइल को दे रहा है, वो कैसा होगा। अभी वो सोचता है कि अगर सबको पता चल गया तो सभी पाकिस्तान के लोग उसे घर में घुसकर उसके पूरे खानदान को ख़त्म कर सकते हैं। फिर वो उसे कुछ वीडियो सेंड करते हैं जिसमें बैकग्राउंड में रास्पुतीन का सॉन्ग बज रहा होता है और वो फाइल्स हैं वो इजराइल को दे रहे होते हैं और पीछे रास्पुतीन का सॉन्ग बज रहा होता है। फिर ऑब्वियसली वो घबरा ही जाता है और हेल्पलेस भी हो जाता है। और हमारे अजय सानियाल साहब कहते हैं कि इजराइल हमें नहीं बताएगा। और फिर उसे कहते हैं कि तुम उस लड़के को मार कर हिल्स पर छोड़ दो, बाकी आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो हम कैरी आउट कर लें। तभी वो चीफ कहता है कि इंडियन एजेंट की बात होने का सबको पता चल गया और सभी एक लोग को पता चल गया है, वो क्या अपने पाकिस्तान के लोगों को मुंह दिखाएगा और क्या उन्हें जवाब देगा। तभी अपना हमजा एक नाम लेता है और कहता है कि उज़ैर बलोच, उसने उसे इसी दिन के लिए जिंदा छोड़ा था ताकि वो उसका एस्केप कोड बन सके और वो इसके कारण बच के जा भी सके। जो उज़ैर बलोच है वो अभी भी जेल में है और अगर इंडियन एजेंट होने का एलिगेशन उस पर लगता है तो वो जेल में पूरी उम्र रहेगा और वो बाहर पूरा भी नहीं आ पाएगा। तभी वो ISI चीफ मजबूर होकर उसे मारगरा हिल्स पर छोड़ देता है और हमारा हमजा एकदम खून में लथपथ और
कभी वहाँ दूसरी कार आती है और वो रुक जाती है और वो अंदर उसकी बैठ जाता है, और उसके अंदर अगर जब लाइट चालू होती है तो हमें देखते हैं जमील जमाली साहब, जो कि पेन जिनके बारे में हमें पता चलता है कि वो भी एक स्पाई एजेंट है, और वो 45 साल से पाकिस्तान को अंदर से ख़त्म कर रहे हैं, वो भी पॉलिटिकल लेवल पर। बाकी अगर मेरी माने तो यही है असली स्पाई अपने जमील जमाली साहब, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर अपने देखें तो ये पूरे बेवकूफ़ जिन्हें कुछ नहीं पता और जो बस अपनों को हंसाने का काम ही कर रहे हैं और अपना बड़ा सरप्राइज़ दे रहे हैं। मेरे हिसाब से तो यही है असली स्पाई एजेंट। बाकी अगर बात करें तो उन्होंने उरी मूवी में भी यही किया था कि वो जो वो कहते हैं वो भी ध्यान रखना, उस बात को ध्यान रखना, और उस बात को अगर लेकर आप इस मूवी के उस पार्ट में अगर जोड़ोगे तो आपको एकदम फिट बैठती है। पर जो भी इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है इस मूवी में वो एकदम बेस्ट है भाई, वो एकदम बेस्ट है। तभी अपना हमजा कार से बाहर जा रहा होता है और वो जमील जमाली साहब को कह रहा होता है कि उसे अफसोस रहेगा कि वो दाऊद इब्राहिम को नहीं मार पाया। तभी अपने जमील जमाली साहब को दिखाते हैं जिसमें वो हमें दिखता है कि वो दाऊद इब्राहिम को एक स्लो पॉइजन दे चुके हैं, कि जो हमने फिल्म में देखा था कि वो हमजा ट्राई करता है बैंडेड के थ्रू उसे पॉइजन देने का, वो जमील जमाली साहब ने पूरा कर दिया है। और वीडियो में हमें दिखता है कि वो फूड पॉइजनिंग की वजह से वो कितना बीमार हो गया और उसकी हेल्थ पूरी ख़राब हो गई है। और वो ये भी कहता है कि उसे अचानक से मारने से बढ़िया धीरे धीरे टॉर्चर देने में मज़ा आता है। और आगे सीन कैरी आउट होता है और हमें दिखते हैं जो जसकीरत है वो सब प्रोटोकॉल को तोड़कर अपने शहर पठानकोट में चला गया है। बाकी आगे का जो सीन लिखा है वो इतना ब्यूटीफुल है कि आपको क्या कह सकता हूँ मैं। इतना ये अगर आप इसको सिनेमा में ही अगर देखोगे तभी आपको ये असली एक्सपीरियंस हो पाएगा, नहीं तो अगर आप फ़ोन में देखोगे या थोड़े टाइम बाद टीवी में भी आ जाएगी, अगर आप जब देखते हो तब इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगेगा। आप इसे सिनेमा हॉल में देखोगे तो आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा। आगे देखते हैं कि वो लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ आ रहा होता है और देखता है कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई है और उसकी बहन अब बड़ी हो गई है और उसके 2 बच्चे भी हैं। उसकी माँ और उसकी बहन उसकी तरफ नहीं देखती और उसकी माँ दरवाज़ा बंद कर अंदर चली जाती। तभी वो एक बार पीछे देखता है और फिर वापस आगे देखता है और फिर अपनी तरफ फोर्थ बॉल ब्रेक कर देखता है और वो सारे इमोशंस का भार हमारे ऊपर छोड़ देता है, ताकि वो हमें कह रहा हो कि हम क्या चूज़ करते, अगर हम इसकी जगह होते तो हम क्या चूज़ करते। और साथ में वो सोच रहा होता है कि उसका परिवार अब उसे भूल गया होगा कि वो मर गया है और अब वो उससे छोड़कर आगे भी बढ़ गया होगा, इसलिए वो सोचता है कि मैं ना ही जाऊं तो सही है, क्योंकि अगर रहेगा तो उसे सबको एक्सप्लेन करना होगा कि वो कैसे उसने किया सबको और कैसे आगे वो रहेगा, वो सब कुछ बताना हो। जब आप सोच रहे हो कि उसे अपने परिवार से मिलना चाहिए, तभी एक ब्लैक कट सीन आता है, उस पर लिखा होता है बलिदान ही सबसे बड़ा धर्म। ये अभी ख़त्म नहीं होता है, ये आखिर तक चलता है, जो कि ज़्यादातर बाहर के स्टूडियोज़ में होता है, क्योंकि इंडियन स्टूडियोज़ को पता है कि इंडियन ऑडियंस इतनी देर तक नहीं रुकने वाले हैं, तो इस मूवी में है। पर ये मूवी शायद हो सकता है पहली हो या कुछ चुनिंदा मूवीज़ में हो जो आखिर तक अपना क्रेडिट सीन लेकर रखती है। इन सब के बाद हमें एक मिड क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जिसमें उसकी ट्रेनिंग के बारे में दिखाया गया है कि उसकी जो बीच के 2 साल है वो कहाँ पर कैसे ट्रेनिंग हुई है उसकी। उसे वहाँ पर सिंधी, बलोच और उर्दू सिखाया जाता है और पेन उठाने से लेकर लिखना सिखाया जाता है वहाँ पर, और उसका खतना भी करवाया जाता है कि ताकि वो पूरा
पाकिस्तानी लग सके और उसे सांस रोकना और अपने सांस पर काबू पाना भी सिखाया जाता है। आगे हमें देखने को मिलता है कि इनका एजेंट्स का पूरा ग्रुप है जो कि पूरे इन सबको पूरों को ट्रेनिंग दी जाए। तभी हम देखते हैं कि वो रिजवान को डायरी दे देते हैं जिसमें उसने लिखा है रहमान डकैत की मौत और बाकी जिनके भी नाम थे वो लिखे होते हैं। वो डायरी रिजवान को दे देता है क्योंकि एक वही था जिस पर वो भरोसा कर सकता है, वो वही था जिसके साथ उसकी ट्रेनिंग हुई थी। ध्यान दे, ये सब होने के बाद अगर ध्यान दे तो अभी भी दो एजेंट पाकिस्तान में हुई है जो कि है जमील जमानी साहब और एक रिजवान। बाकी अगर मेन बात पर आए तो अगर धुरंधर 3 बनती है तो हो सकता है कि उन दो कैरेक्टर्स में बनी जो कि हैं अपने जमील जमानी साहब और रिजवान जो कि अभी भी पाकिस्तान में है, और वो उनको दिखाए कि वो आगे के जो इवेंट्स हैं जो इंडिया को लेकर हुए और जो आगे के अटैक्स हैं जो इंडिया में हुए उनको ये मिशंस को कैरी आउट करें। या ये भी हो सकता है कि वो एक न्यू हीरो को लाकर उससे अपने को रिलेट करवाए और उसे उसकी ट्रेनिंग दिखाए और उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट कर कर उसे एक पूरी फुल फ्लेज फिल्म में दिखाकर उसे भी रणवीर सिंह जैसा एक मेन कैरेक्टर इस्टेब्लिश कर दे। और ये भी हो सकता है कि जो जसकीरत है वो इंडिया में रहकर और जो इंडिया के अंदर जो लोग हैं जो इंडिया को अंदर से ख़त्म कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का या दूसरे देशों का साथ दे रहे हैं इंडिया को अंदर से ख़त्म करने में, उनके अंदर मिशन करे और उनको भी अंजाम देखिए। जब आते हैं क्रेडिट्स वाले सीन उसके अंदर अपने को दिखता है कि उमार आता है और उमार कहता है कि तुम इन सब के साथ मिले हुए हो और मैं ये बात अपनी असेंबली तक लेके जाऊंगा, ऊपर तक लेके जाऊंगा। पर तभी वहाँ पर ISI चीफ उसकी आवाज़ को दबा देता है और उसे पागल खाने भिजवाने की कोशिश करता है और वो उसे भिजवा भी दिया होगा क्योंकि वो क्यों ही चाहेगा कि उसकी बात नेशनल असेंबली में आए और सभी लोगों को पता चले, इसलिए वो उसने भिजवा ही दिया होगा। बाकी अगर मेरी माने तो जैसे इन्होंने धुरंधर 2 में करा है कि कुछ ही महीनों बाद इन्होंने धुरंधर 2 रिलीज कर दी। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो पहले ही शूट हुई थी इसलिए उन्हें इतना टाइम नहीं लगा, पर अगर धुरंधर 3 बनती है तो वो मेरी माने तो उन्हें एकदम बढ़िया टाइम लेकर, चाहे अगर वो 4 साल 5 साल लेकर अच्छे से फिल्म बनाए। या ऐसे नहीं है कि कोई नहीं कह रहा कि आप जल्दी ही फिल्म लाओ, नहीं, आप पूरा अपना टाइम लो, बढ़िया कहानी सोचो, बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट, बढ़िया अपनी सारी चीज़ें करो और फिर अपनी फिल्म लाओ। ऐसे नहीं जल्दी लाओ। और उन्होंने ये भी नहीं करा कि पैसों के चक्कर में कि जो पहली मूवी में अक्षय खन्ना है वो वायरल ज़्यादा हुए थे इंस्टाग्राम रील्स पर अपने जैसे कि देखते हैं, पर उन्होंने पैसों के चक्कर में ये नहीं करा कि अक्षय खन्ना का इसमें रोल डाल दिया हो, जो कि वो कर सकते थे क्योंकि उन्होंने कुछ पार्ट रीशूट भी किया था जो कि इसमें कर सकते थे, या अक्षय खन्ना की बैक स्टोरी बता देते या थोड़ा और कुछ बता देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा क्योंकि उन्हें पता है अगर ऐसा वो करेंगे तो जो अब मास्टरपीस बना है वो हो सकता है वो बिगड़ जाए या ख़राब हो जाए और ज़्यादा मूवी भी बड़ी हो जाए, फिर इतना कोई देखेगा भी नहीं। बाकी यार ये थी मेरी कुछ राय और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।